तो आरा के एडीएम, तुमने क्या डिसाइड किया? मैंने तुमसे बोला था कि मुझे 2-3 दिनों में जवाब चाहिए, और जवाब तुम तभी देना जब तुम यहाँ पे फिर से विकास के कार्य को करवाओगे। और जवाब तुम्हारा जब देना तो जवाब तुम्हारा हाँ में होना चाहिए। एटीएम से भी मैंने बोला था। तो इसका मतलब तुम्हारा कोई और तुम लोगों का कोई जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम लोग यहाँ पे विकास के कार्य नहीं करोगे। तुम लोग वही खिलवाड़ करोगे जो तुम लोगों ने पहले किया था हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ। तुम लोग नहीं सुधरोगे। कोई बात नहीं। तो अब मुझे तुम लोग, समाज, देश, मुझे कोई आगे चलकर कोई दोष नहीं दे सकता कि मैंने अपने तरफ से प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम लोगों से कुछ नहीं बोलूंगा। एक जो मैं बोला था कि अब मेरा अगला बलिदान कहाँ दिया जाएगा, किसके पास दिया जाएगा, तो एक अब मैं वहां जाऊंगा। अभी नहीं, बताऊंगा, आगे बताऊंगा वीडियो में। और ये वही डिसाइड होगा कि मैं बलिदान दूंगा तो वहीं दूंगा, वैसे शख्स के पास दूंगा जो उस लायक है। तुम लोग उस लायक नहीं हो। मैं अपनी कुर्बानी और अपना बलिदान तुम लोग जैसे के सामने क्यों दूं? तुम लोग उस लायक हो, उस लायक नहीं हो तुम लोग। जो उस लायक होगा उसके सामने दिया जाएगा। वहां जाके मैं वहीं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम लोगों के खिलाफ डीएम, एसडीएम, सीएम, जो भी है तुम लोग के खिलाफ बलिदान दिया जाएगा। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो तुम लोगों ने ये यहाँ पे खिलवाड़ करके रखा है हमारे समाज से, हमारे देश से, समाज के मान सम्मान से, समाज के स्वाभिमान से, समाज के हर वो व्यक्ति से जो एक आशा लगाए हुए थे कि कार्य होंगे, लेकिन तुम लोग ने सब पे पानी फेर दिया है। कोई बात नहीं है। और मैं वहीं पे जाकर डिसाइड करूंगा कि बलिदान दिया जाएगा कि तुम लोगों के प्रति मैं हथियार उठाऊंगा। दोनों में से वहीं मैं डिसाइड करूंगा कि मैं वहीं पे बता दूंगा जाके। अभी नहीं, मैं कब बताऊंगा, ये महाकुंभ खत्म हो जाने दो। इशारों में तो तुम लोग समझ गए, इतना तो समझदार हो, और लोग भी समझ गए समाज में इतना बोल के। महाकुंभ खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा। वही डिसाइड होगा कि बलिदान दिया जाएगा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कि अब तुम लोगों ने इतना विवश कर दिया है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब हथियार उठाना पड़ेगा तुम लोगों के विरोध में। तो समाज से मैं यही कहूंगा कि जब मैं जाऊंगा तो इन लोगों को बहुत सुनहरा एक अवसर मिल जाएगा घात करने का मेरे साथ। मुझे भारत से स्वर्गीय भारत कब बना दिया जाएगा तो यही जानते हैं। प्रयास तो किया जाएगा भारत से स्वर्गीय भारत इस लोग से उस लोग पहुंचाने का, क्योंकि इन्हें उस समय मौका मिलेगा। और मुझे देख, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, डीएम, एसडीएम, सीएम, मेरे साथ अब जो भी हो, मैं जिंदा रहूं, मारा जाऊं, मार दूं अधर्मियों को जो देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज से खिलवाड़ कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, मैं कुछ भी करूं तो मेरा भविष्य में, अभी तो तुम लोग कुछ भी साबित कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग ना करोगे, समाज कभी नहीं करेगा, देश कभी नहीं करेगा। तुम लोग तो साबित बहुत सारा प्रयास करो, लेकिन मैं कुछ भी करूं,
भविष्य में आगे चलकर मुझे बुरा इंसान नहीं माना जाएगा, अभी भी नहीं माना जाएगा। हो सकता है जो समझते होंगे समाज में, देश में, प्रशासन में भी, नेता में भी, मंत्री में भी, जो भी हो, देश के जो भी नागरिक हो, आम या खास या जो भी, मैं कुछ भी करूं तो मुझे वो गलत नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है, समाज से बढ़कर कोई नहीं होता है, राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं होता है। तुम लोग तो अपने आप को समाज से ज्यादा समझ रहे हो, राष्ट्र से ज्यादा ऊंचा समझ रहे हो अपने आप को। मैं तो तुम जैसे लोगों को नीचा ला के रहूंगा। देख लेना कैसे आ ही रहे हो यार, इतना बेइज्जत हो रहे हो, उतना जलील हो रहे हो समाज के सामने। फिर भी तुम लोग आज पता किस बिल में घुसे हो। घुसने से क्या होता है, उसे मैं छोड़ दूंगा। बिल में जैसे चूहे का जो बिल होता है, बहुत सारे जो चूहे रहते हैं बिल में, बिल बनाए हुए रहते हैं, तो चूहे का बिल जो होता है वो ढूंढने पे, उसको जैसे लैंग्वेज भोजपुरी में खोदने पे नहीं मिलता है, वो उसका अंत ही नहीं मिलता है। कौन कौन लोग हैं, कितने सारे लोग, कितने चूहे हैं, नहीं मिलता है। तो मैं वो खोदने वाला काम नहीं करता। धुआं, मैं हर मोड़ पे, हर बिंदु पे धुआं बार देता हूं। तो धुआं तो मैंने बार दिया है बिल में, तुम लोगों के धुआं पहुंच गया है। कितने दिन घुट के रहोगे अंदर में, कभी तो विवश होगा। मैं विवश कर दूंगा तुम लोगों को बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, और विवश होगे। चुप तो नहीं रहने दूंगा मैं। कैसे तुम लोग चुपचाप रह सकते हो? बोलो, कुछ करो। वरना धुआं तो लग ही चुका है अंदर ही अंदर, दिल में घुट तो रहे हो अंदर। सिर्फ मिर्च मसाला डालना बाकी है। मिर्च मसाला पड़ेगा, अचानक से भर 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 करके निकलोगे। अचानक से जो सांप के बिल में हाथ डालता है, तो कैसे सांप फुफकार करके जो रहता है उसको पड़ते हैं काटने के लिए, तो वैसे मुझे काटोगे। काटोगे मेरा कुछ भी हो, तुम्हारा दांत, तुम्हारा ही दांत टूटेगा। सांप का दांत काटेगा, उसी का दांत टूटेगा। मेरे साथ तो मैं तो बोल ही दिया हूं, मेरे साथ जो भी हो, मैं रहूं या ना रहूं, मैं कुछ भी करूं, मुझे तुम मार दो, लटका दो, अंदर डाल दो, कुछ भी करो मेरे साथ, मेरे लिए वो सब अच्छा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आम लोग जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं, तुम लोग तो पढ़े लिखे बेवकूफ हो, इतना तो समझ रहे हो। समाज से मैं एक बात बता रहा हूं, ये लोग इतना जलील होने के बाद भी, इतना कुछ बोलने के बाद भी, मेरे इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, और ये कार्य कर क्यों नहीं रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग समझ नहीं पा रहे उतना, आप लोग सिर्फ सोच रहे हो कि है ऐसे ऐसे ऐसे। मैं बता रहा हूं, ये लोग अभी उस मोड़ पर आ गए हैं कि ना इनको निकलना बन रहा है, ना इनको उगलना बन रहा है। कैसे आगे पहाड़ पीछे खाई, इन लोगों का ये हाल हो गया है। सोच रहे हैं कि अब करूं तो करूं क्या, इसलिए कि देखिए मैं बताता हूं, अब ये कार्य भी अगर करते हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है ये सिर्फ कार्य होगा? नहीं भी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि नहीं होगा? अगर ये कार्य करते हैं फिर से, तो ये पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में, अपितु जहां जहां ये लोग जानेंगे पूरे देश में, एक धीरे धीरे मैसेज जाएगा कि कोई व्यक्ति था कि इन लोगों को विवश कर दिया। इसका मतलब ये कार्य करेंगे तो ये गलत साबित हो जाएंगे समाज में, क्षेत्र में, बिहार राज्य में, देश में। इसीलिए ये कार्य नहीं करना चाहते हैं। कर दिया तो गलत हो गए, इसका मतलब मैं गलत था इसलिए ना किया। इनका सोचने का मतलब है कि वो गलत है, वो सोच रहे हैं कि मैं गलत हूं, तो इसलिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं। समझे आप कुछ? तो अपने आप को गलत साबित करा देंगे, नहीं भी करेंगे तो भी कराएंगे। तो कितने दिन बच के रहोगे यार? वो क्या लगता है?
मुझे नहीं पता कि तुम करोगे कि नहीं करोगे, तो मैं जानता हूं कि तुम लोग नहीं करोगे। ये तो मैं अपने तरफ से ये सब प्रयास करता हूं कि मुझे कोई भविष्य में आगे भी, इतिहास में भी, युगों युगों तक मुझे कोई दोषी ना दे बाद में कि मैंने अपने तरफ से कुछ प्रयास नहीं किया, तुम लोग को समझाया नहीं। क्या तुम लोग ने, मैं इतना कुछ किया, तुम लोग ने मुझे एक बार भी समझाने का प्रयास किया, बोला कि ऐसे नहीं किया जाता, ये कोई तरीका नहीं है, या ऐसे नियम नहीं होते, या ऐसे नहीं है, या ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं बताया। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सही हूं, सत्य चीजों पे हूं, धर्म पे हूं। तो तुम लोगों ने कभी ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। तो क्या मैं क्या बोल रहा था, तो ये लोग कार्य इसलिए नहीं करेंगे, अगर इन्होंने कर दिया तो अब सारे लोग जागृत हो जाएंगे। हमारा ये क्षेत्र से ये बात उठेगी ऊपर जिला स्तर पे, जिला स्तर से फिर ये उठेगी राज्य स्तर से, राज्य स्तर से फिर धीरे धीरे देश स्तर पे चले जाएगी। सभी लोग जागरूक हो जाएंगे जहां जहां ऐसा कार्य होता है। तो ये लोग कैसे वो चीज, कंफर्ट जोन जो बनाए हुए अपना, वो लोग कैसे तोड़ सकते हैं? वो नहीं तोड़ेंगे, मैं तोड़ दूंगा। सेम तो मैं लगा चुका हूं अंदर में। जैसे पानी का जहाज होता है, उसमें एक छोटा सा छिद्र कील मैंने गाड़ दिया है, होल थोड़ा सा हो चुका है। अब वो कब होल वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा रूप ले लेगा, बड़ा होकर वो पूरे नाव को डुबा सकता है पूरे समंदर में, वैसा ही होगा। तो कील गाड़ा जा चुका है नाव में, होल बनाया जा चुका है, उसे बड़ा होने में देखिए कितना समय लगता है। और मैं रहूं या ना रहूं, उसे तो होना ही है। अब मैं जहां देख रहा हूं, आप सब नहीं देख पा रहे हो, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। कुछ चीजें मैं पहले बोल रहा था तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा था, तो अब कुछ कुछ चीजें समझ में आया उस समय आपको। और मैं जो बोल रहा हूं भविष्य की बातें, भविष्य में आपको दिखेगा। मुझे तो सब दिख रहा है, मुझे सब पता है कि क्या होगा क्या नहीं, कौन क्या करेगा, कितना में है कौन। और मैं पहले से सब फिक्स करके है। जो मैच होता है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में, उन्हें सब पता था कि युद्ध होगा, किसी भी स्तर से होगा, किसी भी कीमत पर होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। फिर भी उन्होंने ये प्रयास किया था कि युद्ध ना हो। क्या वो नहीं जानते थे? सब जानते थे कि युद्ध होगा, युद्ध में कौन कौन लोग रहेंगे, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन मराएगा, सब जानते थे वो। लेकिन अपने पे दोष नहीं लेना चाहते थे वो, उन्होंने अपने स्तर से सब प्रयास किया था। अंत में देखिए क्या हुआ, धर्म की जीत हुई, अधर्मियों का नाश हुआ। तो ये भी एक तरह से धर्म की लड़ाई है। धर्म क्या होता है? आप लोग समझते हैं कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ होता है, नहीं। धर्म सत्य चीज होता है, सत्य में कोई भी चीज आता है। सत्य में जैसे मैं कर रहा हूं, सही चीजें कार्य को लेकर होना चाहिए। तो ये धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में जो भी हो, अंत में उसका परिणाम धर्म के पक्ष में ही आता है। सदियों से ये इतिहास रहा है धरती का, पूरे विश्व का। और धर्मी लोग हावी होने का प्रयास करते हैं धर्म पर, सत्य पर, सही चीजों पर, लेकिन क्षणिक भर होता है, उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि इन लोगों ने अभी इन सभी घटनाओं को पीछे जो बीत चुका है, या मैं जो कर रहा हूं अभी, अब आपको क्या लगता है? युद्ध नहीं चल रहा है। ये जो मैं कर रहा हूं, कुछ दिन से बोल भी रहा हूं, सब बोले युद्ध ही हो रहा है। ये युद्ध कई प्रकार के होते हैं, ये सब युद्ध ही चल रहा है। आगे तो क्या करना है तो सब मुझे पता ही है। और इसमें कौन क्या करेगा, कितना में कौन क्या है, मैंने बता ही दिया। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया फिर। तो मैं एम एसडीएम सीएम, तुम सभी अब तैयार रहो युद्ध के लिए। युद्ध मैं आ जाता हूं उधर से, महाकुंभ मैं वही निर्णय लूंगा। पहले जाता हूं, पहले
महाकुंभ के बाद, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार का युद्ध होगा। फिर बलिदान ही दिया जाएगा कि अब तुम लोग के विपक्ष में शस्त्र उठाया जाएगा। अंतिम निर्णय तो यही ना बचता है। जब कुछ नहीं होता है तो लास्ट में तो धर्म के लिए, सत्य के लिए शस्त्र नहीं उठाया जाता है। अगर प्रेम से, स्नेह से कोई ना माने तो कोई क्या करेगा। लास्ट ऑप्शन तो वही है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से भी। मैंने पहले ही बोल दिया है, अभी भी मैं कितने बार बताऊं, मेरे साथ जो भी हो, कुछ भी हो, तुम लोग कुछ भी करो, नहीं करोगे मैं विवश कर दूंगा तुम लोगों को करने के लिए। देखो तुम लोग कैसे बिल से निकलते हो बाहर अपने। कितने दिन तुम लोग अपने आप को, अपने आप मुंह बंद करके रहोगे। मुंह बंद तुम लोगों ने अपने कारण नहीं किया, तुम लोग खुद से नहीं किया, मैंने करवाया इतना दिनों, तो ही तुम लोगों ने मुंह बंद किया। जब मैं जो चाहूंगा वही करोगे। तुम्हारे में उससे ज्यादा क्या तुमको लगता है? जितने दिन क्या क्या हो रहा है तुम्हारे मर्जी से हो रहा है, भूल है तुम्हारी। मैं शुरू से ही, मैं जो चाह रहा था, तुम लोग सीएम से लेकर नीचे तक तुम लोग उसी में से कुछ ना कुछ कर रहे थे। मैं जो चाह रहा हूं तुम लोग उसी में से कुछ ना कुछ कर रहे हो, और जो मैं चाहूंगा तुम लोग उसी में से कुछ ना कुछ करोगे। उस सर्कल से ज्यादा जाने का तुम लोग के पास क्षमता है ही नहीं। क्योंकि मैं तुम लोग को, सभी लोगों को जानता हूं कि तुम लोग कितने में हो, क्या कर सकते हो, कहां तक जा सकते हो। लेकिन तुम लोग, मुझे मेरा अंदाजा, मेरी क्षमताओं का आकलन तुम लोग कभी नहीं कर सकते। तुम लोग क्या लगता है कि मैं ये बता दिया कि मेरी जो मंजिल है, देश में, दुनिया में जितने भी आतंकवादी लोग हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, उसका विनाश करना है। तो सिर्फ वही मकसद है मेरा। ये भूल है तुम्हारी। कई हजार मकसदों में से ये सिर्फ एक मकसद है। जो ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई तुम्हें इसमें बता दिया, तो क्या होता है बताने से? अगर समंदर में से 2-4 बाल्टी पानी कोई निकाल ही ले, या समंदर खुद से दे दे, तो समंदर को क्या फर्क पड़ता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समंदर के बारे में कोई 1-2 बात जान ही जाए और खुद से जनवा ही दे समंदर, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग मेरा अंदाजा कभी नहीं लगा सकते, किसी में इतना क्षमता नहीं है। लगा अभी तक? अगर लगा पाते तो जब मैं आया था तुम लोगों के पास कार्य को लेके, तो तुम लोग आज ये दिन नहीं आता। उसी समय तुम लोग अगर मुझे जान गए रहते कि ये क्या है, तो तुम लोग ऐसी भूल के भी, मैं लिख के देता हूं, तुम लोग ऐसा भूल करते ही नहीं, ऐसा समय ही नहीं आने देते। तुम लोग को तो अंदाजा ही नहीं मिला, मेरा पता ही नहीं चला। अगर तुम लोग उस लायक होते, या डीएम या एसडीएम या कोई भी, तो तुम लोग ऐसी गलती नहीं करते। तुम लोग को पता ही नहीं था कि मैं क्या हूं। तुम लोग यही सोचे कि आया जाया, जैसे सभी लोगों को समझते हो तुम लोग भेड़ बकरी। मैं समाज से यही कहना चाहूंगा, ये लोग आप लोगों को कुछ नहीं, जितने भी बड़े लोग हैं इस तरह के, सीएम या कोई भी, ये लोग आप लोगों को सिर्फ भेड़ बकरी समझते हैं। सामने में जाएंगे तो खूब मीठी मीठी बातें किया जाएगा आपसे, लेकिन उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ भेड़ बकरा। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझा जाता है। तो मुझे भी इन लोगों ने उसी में गिनती किया होगा। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कुछ चीजें, ज्यादा चीजें नहीं समझ पाएंगे। जो मैं दिखाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, बस उसके ही आसपास, उससे ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। डीएम, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा अंतरात्मा जो है, ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि तुम एक गलत इंसान हो। और मेरी अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मन बहलाता है, लेकिन अंतरात्मा कभी झूठ, तुम्हारा भी मन बोल रहा है कि मैं जो कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, वो गलत नहीं है। मैं इतना तुम्हारे मन को मैं जान रहा हूं। पूछो, बोलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं?
तुम समझ रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं सो सही कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं। ठीक है, तो तुम गलत इंसान नहीं हो, तुम गलत लोगों के संगत में हो, अधर्मियों के साथ हो, समाज से खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ हो, देश से खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ हो, तो गलत तुम भी हुए। क्योंकि गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत होता है। क्योंकि वैसे लोग, जैसे मान लो सीएम है, तो वैसे लोग तुम्ही लोगों के सहारे वो गलत कर पाते हैं और आपके भागी बनते हैं। जैसे महाभारत में कौरवों के साथ भीष्म पितामह थे, धर्म मानने वाले ही थे, वो सत्य पर चलने वाले थे। तो लेकिन क्या हुआ, किसके साथ थे? अधर्मियों के साथ। तो लास्ट में क्या हुआ? बाणों की सैया मिली उन्हें। कर्ण जैसा, महाभारत में कर्ण जैसा शूरवीर, धर्मी इंसान, सत्य के मार्गों पर चलने वाला, कभी असत्य ना बोलने वाला, वो भी अधर्मियों के साथ था। श्री कृष्ण भगवान ने उसे कितना समझाया था कि आ जाओ अधर्मियों को छोड़कर धर्म के रास्तों पे आ जाओ। लेकिन उसने वचन दिया था अपने मित्र को। भीष्म पितामह ने भी वचन दिया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन का मैं हमेशा सुरक्षा करूंगा। लेकिन ये वो भूल गए कि उन्हें वचन ये देना चाहिए था कि हस्तिनापुर के सिंहासन पे जो बैठेगा उस ये इंसान का मैं साथ दूंगा, अधर्मी का मैं विरोध करूंगा। तो वैसे ही तुम लोग ने वरना कुछ वचन लिया कि मैं सीएम का साथ दूंगा, सीएम की कुर्सी पर जो बैठेगा उसका साथ दूंगा। लेकिन तुम लोग ये भूल चुके हो कि जो सत्य पर होगा, जो धर्म पर होगा, उसको तुम लोगों को साथ देना चाहिए, ना कि अधर्मियों लोगों को। तो तुम लोग भी वही हुए। तो मैं बार बार डीएम को क्यों बोल रहा हूं, डीएम तुम गलत इंसान नहीं हो, ना ही तुम अधर्मी इंसान हो। मेरा दिल, मेरी अंतरात्मा ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए तुम सच्चाई स्वीकार क्या करो। तुम लोग तो यार स्वीकार कर चुके हो, ये एक तरह से हार ही है। शिकस्त तो मैंने नहीं, सच्चाई ने तुम्हें दिया है, समाज ने दिया है। मैं सिर्फ एक जरिया हूं, मैं कुछ नहीं करता। शिकस्त तुम लोग पा चुके हो, तुम लोग जानते भी हो, सब जानते हैं, सारा सिस्टम जान रहा है कि तुम लोगों की हार हो चुकी है। लेकिन तुम लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो सबके सामने। अंदर से स्वीकार कर चुके हो या सिर्फ मान रहे हो लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। वही तुम्हारा मैटर, ये जो वही अटका हुआ है। सच्चाई स्वीकार करने की क्षमता रखो। जो करते हो उसे स्वीकारो, जो बोलते हो उसे स्वीकारो, जो करना है उसे स्वीकारो, जो होता है जीवन में उसे स्वीकार करो। देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी शांति से व्यतीत होती है और कितना सुखमय होता है। जीवन में टेंशन अच्छे कार्यों से नहीं होता, बुरे कार्यों से होता है, बुरे लोगों के साथ रहने से होता है, बुरा सोच रखने से होता है, बुरा आचरण रखने से होता है, बुरा करने से होता है। अच्छे कार्यों से तो जोश जुनून मिलता है, उसकी परिभाषा कुछ अलग ही है, उसकी ताकत, उसकी पावर अलग ही मिलती है। उसके पास कुछ ना हो, मेरे पास देखो, मेरे पास भी कुछ नहीं है नहीं है क्या? मैंने त्याग किया उस चीजों का, बहुत सारी चीजों का जीवन में। मुझे मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने जीवन देख रहे हैं बनाना, कि शादी ब्याह करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतना कमाऊंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गाड़ी लूंगा। बस इनका वही सोच है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, गृहस्थ जीवन है, करना चाहिए। लेकिन देखो, मैं इस जीवन में सभी चीजों का त्याग करके, बहुत सी चीज मैंने त्याग किया अपने जीवन में, हर चीज से, हर क्षेत्र से। ऐसे ही क्षमता नहीं बनता, ऐसे ही पावर नहीं आता। सत्य के रास्ते पे चलो, सत्य का पावर ही कुछ और है, धर्म का पावर ही कुछ और है, उसकी क्षमता ही कुछ और है।
उस पे सारे जितने भी गलत लोग हैं सारे मिल के भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। जब भी उखाड़ेंगे छल से करेंगे, घात करके करेंगे, सामने से कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देख लो डीएम, वरना जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा तो काम है, क्योंकि बार बार तुम्हारा ध्यान आ जाता है मेरा, क्या पता क्यों, तुम एक अच्छे इंसान हो या। हाँ, तो समाज से मैं क्या बोल रहा था, इन लोग कार्य नहीं करने का इनका यही कारण है, और कर भी कर दें तो इनका ये प्रॉब्लम है कि अब सबके सामने है, और एक बार करें तो सब लोग जागरूक हो जाएंगे, सभी जगह ये मांग उठने लगेंगी, हर क्षेत्र में, हर राज्य में, यहां भी कार्य होना चाहिए। तो एक सिर्फ ये अब आपका लड़ाई ये समाज का ही नहीं रहा, न कि ये क्षेत्र का, ये बहुत ऊपर तक, ये जो है उस लेवल पे बैठे हुए हैं उनको ये चीजें समझ में आ रही हैं, जो उस स्तर पे बैठे हुए हैं वो सब समझ रहे हैं कि जहां मैंने किया वहां कार्य, बस सभी जगह ये मांगे उठने लगेंगी, यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। तो जब करने लगेंगे तो इनका जेब कैसे भरेगा, इनका बंगला कैसे बनेगा, हाँ? इनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, इनके परिवार के लोग सुख कैसे करेंगे बड़े बड़े स्तर पे। जब आपका हक मारेंगे तो ही ना करेंगे, इसीलिए ये नहीं कर रहे हैं। मैं तो सब शुरू से ही जान रहा हूं। और नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जिद है कि वो नहीं करेंगे, मेरी जिद है कि मैं करवाऊंगा। वो लगता है कि वो पुष्पा का फिल्म भूल से देख कर आ गए हैं, कौन झुकेगा नहीं साला। लेकिन मैं उन लोगों को झुकाऊंगा समाज के सामने, देश के सामने, राष्ट्र के सामने, क्योंकि उनका, मैं क्या बोलूं, उनका कोई सामना, फिर से मैं बोल देता हूं, बोल के क्या करूं, कोई साधारण व्यक्ति से है ही नहीं। क्या वो क्या लगता है मैं इतना बोल दिया, इतना सोशल मीडिया पे क्या क्या बोला, इतना पे दूसरा कोई होता है तो उसका बहुत कुछ हो जाता है, अब तक बहुत कुछ हो जाता है उसका। कोई बोल के देखे कुछ थोड़ा मोड़ा भी, क्या कर रहे हैं इतना कुछ बोल के, क्यों? क्योंकि इन लोगों को मेरे क्षमताओं के बारे में कुछ जानकारी पता हो गया, वो मैं बताया तो हुआ, खुद से नहीं हुआ। खुद से वही खुद से पता चलता तो पहले ही कर देते सारे कार्य, ऐसा समय ही ना आने देते। अब तो ये फंस गए हैं, न इधर का ना उधर का, ना घाट का ना इधर का ना उधर का, ना घाट का ना पानी का, ऐसी कुछ कहावत है जो। तो इनकी जिद यही है कि मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन मैं झुकाएगा साला, समाज के सामने मैं झुकाऊंगा, अपने लिए नहीं। अगर मेरा ये पर्सनल मैटर होता तो मैं इतना फेरा में भी नहीं रहता, मैं पर्सनल मैटर में झुका दो आके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद झुक जाऊंगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं रहता, पर्सनली कोई कुछ करे तो, कुछ बोले कुछ बोले, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए ये मतलब रहता है, उसके लिए मैं कभी नहीं झुकूंगा। यानी कि मैं थोड़ी ना, मैं झुका यानी कि समाज झुका, मेरा देश झुका, मेरा राष्ट्र झुका, मैं उन चीजों से जुड़ा हुआ हूं। ये लोग इसीलिए मुझे तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं कि मैं झुका यानी कि सब झुका। कोई बोलेगा उसके बाद, जितने लोग ये मैटर जानते हैं, ये मैटर बिहार के कई कोने कोने तक गए हैं, देश के कोने कोने तक भी गए हैं, बहुत लोग ये मैटर जान चुके हैं अंदर अंदर। तो ये लोग इसलिए झुकाना चाहते हैं। अगर मैं झुका, उसके बाद कोई प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि लोगों की आशाएं है मुझसे, और ये आशाएं लोगों का तोड़ना चाहते हैं। एक बार ये सफल इंसान अगर हो गया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनका सारा सुख चैन लोगों का, सरकार का जो ये लुटते हैं वो नहीं मिलेगा। तो सीएम तुम आओ, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया कि तुम प्रोग्राम कर सकते हो निश्चिंत आके, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं अपना वादा खिलाफी कभी नहीं करता, मैं घात कभी नहीं करता, मैं बोल के करता हूं। तुम आओ आराम से,
मैंने कुछ दिन पहले बोल दिया तुमको, आकर तुम प्रोग्राम करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम एक बार, मैंने तुम्हारा जो शिकार करने का प्रयास किया था अपना, मैंने जो भी है उस समय जो भी युद्ध करने का, तुम उस चीज से भाग गए, भगोड़ा हो गए, तुम छोड़ हो तुम, तो फिर से तुम्हारा मैं शिकार कैसे करूं? उस लायक नहीं हो तुम। लौटे सामना सामनी आके फिर ठीक होता। तुमने मेरी